सेठ की माफी। मनुष्य जीवन में गलती करना एक सामान्य बात है, लेकिन अपनी गलती को स्वीकार करना और सच्चे मन से ही माफी मांगना महानता की निशानी है। यह कहानी एक ऐसे सेठ की है जो अपने घमंड, क्रोध और असंवेदनशीलता के कारण एक गरीब मजदूर के साथ अन्याय कर बैठता है, लेकिन अंततः पश्चाताप करता है और क्षमा मांगता है। सेठ गोपाल दास शहर के सबसे अमीर व्यापारियों में ऐसा ही एक था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। वह रेशम और मसालों का बड़ा व्यापारी था और सैकड़ों मजदूर उसके गोदाम और दुकानों में काम करते थे। सेठ की आदत थी कि वह अपने कर्मचारियों ऐसा ही कठोरता ऐसा ही पेश आता था। यदि कोई भी काम में थोड़ी सी भी चूक करता तो सेठ यूस तुरंत डांटता या नौकरी ऐसा ही निकाल देता। एक दिन रमेश नाम का एक मजदूर, जो सेठ के यहाँ पिछले 5 वर्षों ऐसा ही काम कर रहा था, गोदाम में कुछ सामान लाते समय गलती ऐसा ही एक कीमती बर्तन गिरा बैठा। बर्तन टूट गया और उसकी कीमत करीब 2000 रुपये थी। सेठ ने गुस्से में आकर रमेश को जमकर डांटा और यूस उसी क्षण नौकरी ऐसा ही निकाल दिया। रमेश बहुत ही ईमानदार और मेहनती मजदूर था। उसकी गलती जानबूझकर नहीं हुई थी, लेकिन सेठ ने यूं सफाई देने का मौका ही नहीं दिया। रमेश की आंखों में आंसू था, क्योंकि वह गरीब था और उसी नौकरी ऐसा ही उसका घर चलता था। उसने सेठ ऐसा ही बहुत विनती की, लेकिन सेठ ने उसकी एक न सुनी। भारी मन ऐसा ही रमेश वहाँ ऐसा ही चला गया। कुछ दिनों बाद सेठ की तबीयत खराब हो गई। उसने कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई बीमारी पकड़ में नहीं आई। रातों को यूं नींद नहीं आती थी और वह हमेशा बेचैन रहता था। एक दिन उसके पुराने मुनीम ने उससे कहा, सेठ जी, आप ईमानदार हैं, पर शायद किसी का दिल दुखा है जो आपको बेचैन कर रहा है। सेठ ने रात को अकेले बैठकर सोचा तो यूस रमेश की घटना याद आई। उसने सोचा कि रमेश की कोई गलती नहीं थी और वह बहुत ही गरीब और ज़रूरतमंद इंसान था। यूस अपनी गलती का एहसास हुआ। अगले दिन वह रमेश के घर गया। रमेश झोपड़ी में अपने बीमार बेटे के साथ रह रहा था। जब सेठ ने रमेश को देखा तो उसकी आंखें नम हो गईं। उसने रमेश के सामने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दो रमेश, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं अपने घमंड में अंधा हो गया था। रमेश ने तुरंत सेठ को माफ कर दिया। वह बोला, सेठ जी, आप मेरे लिए मालिक नहीं, पिता जैसे था। आपने माफी मांगी, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। सेठ ने रमेश को न केवल फिर ऐसा ही काम पर रखा, बल्कि यूस गोदाम का प्रबंधक भी बना दिया। इस घटना के बाद सेठ का स्वभाव भी बदल गया। वह अब अपने कर्मचारियों के साथ सम्मान और सहानुभूति ऐसा ही पेश आने लगा। उसकी तबीयत भी ठीक हो गई और यूस सच्चे मन की शांति मिली। इस कहानी ऐसा ही हमें यह सीख मिलती है कि मनुष्य चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि उसने किसी का दिल दुखाया है तो यूस क्षमा मांगने में संकोच नहीं करना चाहिए। माफी मांगने ऐसा ही व्यक्ति छोटा नहीं होता, बल्कि उसका चरित्र और ऊंचा हो जाता है। माफ करना और माफी मांगना दोनों ही महान गुण है। यदि सेठ ने समय रहते अपनी गलती नहीं मानी होती तो वह भीतर ऐसा ही टूटता रहता। लेकिन जैसे ही उसने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया और रमेश ऐसा ही क्षमा मांग ली, उसकी आत्मा को शांति मिली। हमें भी इस कहानी ऐसा ही प्रेरणा